और बिहार के भागलपुर से अगली खबर है, जहां कोरोना से जंग में जुटे पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी और जरूरतमंद लोगों की सेहत न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर सामने आए हैं। ये डॉक्टर पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उन्होंने इस काम में अपने स्टाफ को भी लगाया है। पानी, दवा, मास्क, ग्लव्स के साथ खाने पीने के सामान भी बांट रहे हैं। ये हमारा आज 10वां दिन है। पिछला लॉकडाउन के आधे समय के बाद से हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था और सेकेंड लॉकडाउन में हम लोग जारी रख रहे हैं। हम लोग पानी की बोतल, बिस्कुट, ग्लव्स, मास्क और ये सारी चीज़ हम लोगों ने लगातार दिया है। और फिर अब हम लोग मेडिकल सेवा कर रहे हैं और साथ में हम लोग अभी भी हम लोग साबुन, बिस्कुट, मास्क जो भी होगा अभी भी हम लोग जारी रखेंगे। बिहार के गया में लोगों की जांच और इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों को पीपीई किट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पीपीई किट नहीं मिलने से परेशान अल्ट्रासाउंड करने वाले एक कर्मचारी ने मास्क की जगह मुंह पर कपड़ा और किट की जगह हेलमेट पहनकर जांच करनी शुरू की। स्वास्थ्य कर्मचारी का दावा है कि पीपीई किट नहीं मिलने की वजह से उन्हें अपने सेंटर 20 दिनों तक बंद रखना पड़ा, लेकिन मरीजों को हो रही परेशानी की वजह से उन्हें मजबूरन सेंटर खोलना पड़ा और बिना बगैर ही पीपीई किट के ही ये जांच शुरू करनी पड़ी। N95 मास्क नहीं होने के कारण मैं डबल प्रिकॉशन लेके हेलमेट कर लास्ट 10 दिन से एकदम बंद था क्लिनिक। हमको ये डर लगता था कि कहीं मतलब और कुछ और मतलब बढ़ ना जाए हम भी अपना, लेकिन फिर बाद में मतलब देखते हुए लगा कि कुछ एकदम इमरजेंसी सेवा देने के लिए कुछ इमरजेंसी मरीज को हम काम कर रहे हैं। हेलमेट क्यों? हेलमेट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते, इसलिए कि बहुत सारे सोनोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने फीस न मिलने पर ऑनलाइन क्लास बंद करने की शिकायत मिलने के बाद निजी स्कूलों पर बड़ा फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि कोई भी निजी स्कूल बिना इजाजत फीस नहीं बढ़ाएगा। कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाज़त के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स, नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पर दी जाएगी। उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से अनदेखी की गई। कर्नाटक के रामनगरम में कुमारस्वामी के बेटे की शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। शादी में मौजूद कई लोगों ने एक दूसरे से तय दूरी नहीं बना रखी थी और सभी लोग पास खड़े दिखाई दिए। शादी में मौजूद किसी भी शख्स ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। इस दौरान शादी में कई कैमरामैन भी मौजूद दिखाई दिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से खुद राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, ये जो जनता हमारी है वो ये तस्वीरें देख रही होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। उनके परिवार में कोई बीमार भी है तो मुश्किल से ही पुलिस उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त दे रही है। और यहाँ ये कर्नाटक के रामनगरम की HD कुमारस्वामी के बेटे की शादी की तस्वीरें, जहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ और पूरी भीड़ भाड़ इनकी शादी समारोह में नजर आ रही है। See, all the responsible lawmakers and responsible people need to act responsibly. This is a time we need to set example, and if this is the way we are handling issue, it will send a very wrong message. I request upon my colleagues not to, misuse the position or the power. We should not misuse. We need to abide, otherwise it will send a wrong signal. But whoever has violated, definitely will take action against those concerns. और इधर झारखंड के गढ़वा में लोगों ने राशन बांटने में धांधली करने का आरोप लगाया है। जिले के एक गांव परिहारा में
लोगों ने सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले पर कम राशन देकर ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। लोगों का ये भी आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की गई। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों तक मुफ्त राशन दिए जाने का ऐलान किया है, लेकिन गाँव के लोगों में लगातार इस बात को लेकर परेशानी है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। झारखंड में राशन बांटने को लेकर भी गड़बड़ी हो रही है और देखिए फिर इस तरह की धक्का मुक्की हुई है और ये नौबत नहीं आने देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही तो पूरा मकसद है कोरोना वायरस से लड़ाई में, और अगर आपको जो व्यवस्थाएं दी गई हैं और जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वो उन व्यवस्थाओं को बेहतर रखें, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इस तरह की धांधली की शिकायतें आएंगी, लोगों को परेशानी होगी और परेशानी में धक्का मुक्की, मार पिटाई कुछ भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। राजस्थान के टोंक में ये खबर है, जहां कोरोना से जुड़े मामलों की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। टोंक के 5बत्ती इलाके में पुलिस पहुंची और उसकी टीम के साथ मारपीट की गई, जिसमें 3 जवान घायल हुए हैं। सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। टोंक में इससे पहले भी मेडिकल सर्वे करने गई महिलाओं की टीम पर हमला हो चुका है। कार्रवाई कर रहे थे इधर गाड़े के पास में बावड़ी चौराया, और उनको हिदायत दे रहे थे अंदर जाने के लिए। 8-10 ड्यूटी लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते एक को मतलब वहाँ हिदायत दे रही थी, उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी, क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के, और हमारे सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे। कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, जिसके ऊपर ये 5बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने जम्मू की 2 जुड़वा बहनों के गाने का वीडियो ट्वीट कर उनकी काबिलियत को सराहा है। पीएम ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि साइबा और सायशा गुप्ता जैसे युवा लोगों पर गर्व है। जम्मू की ये दोनों बहनें गाने के जरिए कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिसे उन्होंने खुद ही लिखा और फिर उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया था। कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना, गले मिलने से परहेज करना, हाथ जोड़ नमस्ते है करना, मास्क मुंह पे लगा के है रखना, दूरी रख के है हम सबको बचना, खुद भी समझे औरों को समझाए, मिलके छक्के हम इसके छुड़ाए, कोरोना से। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मोदी जी द्वारा हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया गया, और जैसा कि वो इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा अपना योगदान दें इसमें। तो हमने इसको एक गाने के रूप में सोचा था कि हम अपना संदेश दें, और जैसा कि हम एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाते थे वहाँ भी हमें कहा जाता था कि आप मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, तो उन्हीं चीज़ों को हमने अपने गाने में दोहराया है। मुंबई के पास पालघर में गांव वालों ने 3 लोगों की चोर समझकर बुरी तरह पिटाई की है, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर पता चलने के बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो गांव वाले पुलिस पर भी हमला कर दिए और इसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए हैं। ये महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें, चोर समझकर पिटाई की गई पहले लोगों की, उन तीनों लोगों की मौत हो गई और इस बीच पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पर भी हमला किया गया। पुलिस के जवान घायल हो गए इस हादसे में। तो महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें जो लगातार चिंता की बात बन रहे हैं वो ये कि अगर किसी भी व्यक्ति पर आपको संदेह है तो आपको पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, न सिर्फ खुद कानून आप हाथ में ले, क्योंकि पुलिस वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह तैनात है। लेकिन अगर आप किसी को चोर समझकर इस हद तक चले जाएंगे कि उसकी जान चली जाएगी और उसमें एक नहीं बल्कि 3 लोग शामिल होंगे तो चिंता की बात है। और पुलिस भी पहुंचती है तो पुलिस पर भी हमला हो जाता है।
कोलकाता में बिना मास्क के घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने गांधीगिरी का सहारा लिया है। ऐसे लोगों को पुलिस मास्क के साथ फूल भी दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार बार बार लोगों को बिना मुंह ढके घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रही है, लेकिन कई लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को मास्क के साथ फूल भी दिए। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की, बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए फूल देने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें किसी तरह हालात की गंभीरता का एहसास हो सके। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे रुमाल और कपड़े से ढके हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनके चेहरे से कपड़ा हटवाकर उन्हें मास्क पहनने को कहा। शहर भर में हर नाके पर बिना मास्क के घूमने वालों को मास्क और साथ में गुलाब का फूल दिया जा रहा है। सड़क पर घूम रहे लोगों ने मास्क नहीं पहनने के अजीबोगरीब बहाने भी बनाए। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास मास्क है, लेकिन फिर भी वो उसके बिना ही घर से निकल आए। यूपी में 20 अप्रैल के बाद खुलने वाले सरकारी दफ्तरों के लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय के दफ्तर खुलेंगे। सभी विभाग प्रमुख समेत पदाधिकारियों के दफ्तर में मौजूद रहने की जानकारी है। और इस दौरान ये भी बताया गया कि एक बार में 33% कर्मचारी ही दफ्तर में काम करेंगे। दफ्तर में जरूरत के हिसाब से रोस्टर तय किया जाएगा। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के काम शासन की जरूरत के मुताबिक होंगे। रेजिडेंट कमिश्नर दफ्तर और आंतरिक किचन का काम तय प्रतिबंधों के दायरे में होगा। वन विभाग से जुड़े नर्सरी, वन्य जीव और सिंचाई समेत पेट्रोलिंग विभाग के दफ्तर भी खुलेंगे। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दफ्तर खोले जाने के बारे में जिला प्रशासन अलग से फैसला लेगा। तो यूपी में 20 अप्रैल को जो खुलने वाले हैं, उसके बाद से खुलने वाले दफ्तर हैं, उनकी सूची हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर कर्नाटक के बेंगलुरु से खबर है, जहां सीआरपीएफ ने किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। लॉकडाउन की वजह से बेंगलुरु के 12 गांवों के किसान दूध और सब्जी बेचने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में सीआरपीएफ ने किसानों से उनके घर में ही, यानी कि गांव में ही जाकर दूध, सब्जी और अनाज की खरीद शुरू की है। सीआरपीएफ की इस पहल से सैकड़ों किसानों को आमदनी का जरिया मिला है। सीआरपीएफ की गाड़ी गांव-गांव जाकर किसानों से सब्जी, दूध और अनाज की खरीद करती है। किसानों ने सीआरपीएफ के इस पहल का स्वागत किया है। ये ग्रेप्स 20 टन हो गया, यहाँ पर पूरा नष्ट हो गया। सीआरपीएफ आदमी इधर आने का परचेज कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, मेरे को खुशी हो गया। थैंक यू। अमेरिका में कोरोना का कहर और बढ़ता जा रहा है। वहां 24 घंटों में कोरोना से 4,491 लोगों की मौत हुई है। अब तक अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32,917 हो गई है। यही नहीं, अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6.5 लाख के पार पहुंच गई है। अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाला देश कहा जाता है, वहां पर ये आंकड़े वाकई में चिंता में डालने वाले हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर ज़बरदस्त है। इस वक्त वहाँ 24 घंटे हुए हैं जहाँ पर कोरोना के जो बीते मामले हैं, उनमें जो संख्या आ रही है वो है 4,491 इन लोगों की मौत हुई है। अब तक अमेरिका में जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़कर 32,917 हो गई है। यही नहीं, अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6.5 लाख के पार पहुँच गई है। अमेरिका की एक दवा कंपनी गिलियड साइंसेज की बनाई दवा से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक गिलियड साइंसेज की एक दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकागो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को ये दवा एंटीवायरल के तौर पर दी। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया, उनमें तेजी से सुधार दिखाई गया। और ये भी बताया गया कि रेमडेसिविर उन शुरुआती दवाओं में है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में इस्तेमाल किया गया और इसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिला है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस दवा की कामयाबी का असर अमेरिका के साथ दुनिया के शेयर बाजारों पर भी दिखा, जहां कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स 841 अंक की तेजी के साथ खुला, जबकि नेस्डैक में 100 और S&P में 500 अंकों की तेजी दर्ज की गई। कोरोना के खिलाफ रेमडेसिविर दवा की कामयाबी का असर गिलियड साइंसेज के शेयरों पर भी पड़ा
और उसमें 16% से ज्यादा का उछाल देखा गया। अमेरिकी कंपनी गिलेड साइंसेस की बनाई दवा से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस पर भारतीय डॉक्टरों की राय है कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि ये रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग कई मामलों में काफी बेहतर साबित हुई है। शिकागो में की जा रही रिसर्च से अभी तक 2 जो चीजें सामने आ रही हैं उन पर रोशनी डालना जरूरी है। वो काफी राहत देने वाली जरूर है, लेकिन अभी ये शुरुआती रिपोर्ट कही जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। सर, ये जो सामने आ रही है रिसर्च शिकागो की तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग टेक्निकली जब बोलते हैं तो वायरस पे काम करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। इस पे सार्स के समय, मार्स के समय, इन सब में भी इसको ट्रायल में लिया गया। लेकिन देखिए अभी बिल्कुल ट्रायल फेज है और 2 आर्म हम बनाते हैं कि एक में रेमडेसिविर दिया, दूसरे में नहीं दिया। तो रेमडेसिविर के बिना कितने लोग ठीक हुए? अगर इससे बहुत ज़्यादा लोग ठीक हो रहे होंगे रेमडेसिविर देने के, तब मानेंगे इसका पॉजिटिव रिजल्ट। अभी कई ट्रायल, 6 ट्रायल चल रहे हैं, जो चाइना में भी चल रहा है, अमेरिका में कई अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहे हैं। जब तक रिजल्ट मैच्योर नहीं होता है, 2 वजह है हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ड्रग को। एक, साइड इफेक्ट, मतलब दवा देने के कारण ही पता चला साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गया और पेशेंट को खतरा आ गया। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, बीमारी ठीक करने में खर्च कितना आ गया। दोनों को बहुत सलीके से करना होगा, इसलिए अभी कहना जल्दीबाजी होगी। इधर खबर हरियाणा के पंचकुला से, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला के मामले में लापरवाही बरतने पर सेक्टर 11 के प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। कल ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दरअसल पंचकुला सेक्टर 15 में कोरोना पॉजिटिव महिला बुखार और खांसी के लक्षणों के साथ 6 अप्रैल को क्लिनिक पहुंची थी। इस दौरान क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर ने इस मामले की सूचना जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग को बताने की बजाय खुद ही इलाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां उसके परिवार के कई और लोग भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आरबीआई ने आज बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसमें छोटे और मझोले उद्योगों को 50,000 करोड़ और नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से गिराकर 3.75% कर दिया, जबकि रेपो रेट को बरकरार रखा है। For 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. It has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. So I repeat, the reverse repo rate is being reduced by 25 basis points from 4% to 3.75%. These amounts which I announced, that is totally 50,000 crore, of which 25,000 crore goes to NABARD, 15,000 crore goes to SIDBI, and 10,000 crore goes to NHB. These amounts have been determined and decided in consultation with these institutions. और आरबीआई के फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, आरबीआई के आज के ऐलान से बाजार में नकदी बढ़ेगी और लेन देन में आसानी होगी। ये कदम छोटे उद्योगों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों की मदद करेंगे। इससे राज्यों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस की गतिविधियों की समीक्षा की है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग में आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस की ओर से दूसरे विभागों की मदद की भी समीक्षा की। दिल्ली से खबर है, जहां आजादपुर सब्जी मंडी में सरकारी आदेशों और नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती को बढ़ाया है। अब मंडी में उन्हीं गाड़ियों और लोगों को जाने दिया जा रहा है जिन्होंने प्रशासन से मंजूरी ली है।
और जिनके पास मंजूरी नहीं है उन्हें मंडी में जाने देने से रोकने के लिए सिविल डिफेंस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। भीड़ जो इकट्ठी हो रही है उनको मना कर दे कि मतलब दूरी बना के रखो। पुलिस की सख्ती की वजह से लोगों में नाराजगी भी है। ऐसे ही कुछ लोगों की सिविल डिफेंस के जवानों से बहस भी हुई। एक महिला तो अड़ गई कि वो मंडी के अंदर जाकर रहेगी। सख्ती हुई तो उसने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपना काम जारी रखा। वही लोग मंडी में जा पाए जिन्हें इजाजत मिली हुई है। आजादपुर मंडी के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखाएं तो ये आप देखेंगे कि वही लोग सिर्फ अंदर जा पा रहे हैं जिनके पास पासेस हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की विधायक और फिल्म अभिनेत्री आर.के. रोजा ने कोरोना वायरस रैंडम टेस्ट प्रोग्राम को मजाक बना दिया। दरअसल रोजा कोरोना टेस्टिंग सेंटर पर गईं, लेकिन अपने साथ कुछ पुलिस कर्मियों के अलावा मीडिया कर्मियों को भी लेकर पहुंची और सभी लोग एक छोटे से कमरे में सैंपल इकट्ठा करने लगे। सैंपल इकट्ठा कर रहे डॉक्टरों ने तो पीपीई किट पहन रखी थी, लेकिन फिल्म अभिनेत्री रोजा के हाथ में न तो ग्लव्स थे, ना ही उन्होंने पीपीई पहना। सैंपल कलेक्शन के बाद रोजा डॉक्टरों के साथ खड़ी हुई, फोटो खिंचवाई और फिर कोरोना के खिलाफ लंबा भाषण भी दिया। सबसे बड़ी बात कि अभी बड़ी चुनौती ये है कि डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें उनके ही काम को अच्छे से करने देने का मौका देना चाहिए, न कि खुद अपने आप को साबित करने के लिए या फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिसमें आप खुद ही शिकार हो जाएंगे, क्योंकि पीपीई के डॉक्टर समझते हैं कि कैसे पहनना, उसका इस्तेमाल कैसा करना है। इधर दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 22 लाख से भी ऊपर निकल चुकी है। करीब 1.5 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना के खतरे के बीच करीब 5.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कोरोना वायरस इंसान के शरीर पर हमला कैसे करता है और इसका इलाज क्या है। आमतौर पर कोरोना मुंह और नाक के रास्ते इंसान के शरीर में दाखिल होता है और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसके बाद फेफड़ों के अंदर कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने लगते हैं और तेजी से फेफड़े की कोशिकाओं को खत्म करने लगते हैं। फेफड़ों में कोरोना वायरस के बढ़ने के साथ ही गले में खराश और सीने में जकड़न होने लगती है। साथ ही सूखी खांसी के साथ सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। कोरोना वायरस का असर बढ़ने पर मरीज के लिए सांस लेना मुश्किल होता जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मरीज की हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और अगर हालात बिगड़ने पर मरीज के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं तो मरीज की मौत भी हो जाती है। आमतौर पर 80 से 85% मरीजों में कोरोना वायरस का हल्का इन्फेक्शन देखा गया है। केवल 15 से 20% मरीजों में ही गंभीर स्तर का इन्फेक्शन पाया गया है। सामान्य मरीज को ठीक होने में 6 हफ्तों तक का समय लग सकता है, जबकि गंभीर रूप से बीमार को ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। जिन मरीजों में हल्का इन्फेक्शन होता है उनको ठीक होने में 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। देश भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देने वाली खबर आई राजस्थान के भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। यहाँ 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक भीलवाड़ा में 28 लोग ही कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, लेकिन उनमें से 24 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई थी और अब 2 और मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना है। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, पूरे देश भर में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा है और इस बार इस खबर ने पूरी तरह से उस बात को पुख्ता भी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल भीलवाड़ा जिस तरीके से कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ था उसको बैकग्राउंड को देखना होगा कि किन मुश्किल हालात में भीलवाड़ा था। जब एक अस्पताल के अंदर डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ से लेकर और उन जो पेशेंट से लेकर उनके परिजन तक कोरोना के शिकार हो गए थे, और उसके बाद में जो भीलवाड़ा में जिस तरीके से काम हुआ, जिस तरीके से पूरे भीलवाड़ा को सील किया गया और जी भवानी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच भीलवाड़ा में कोरोना का अब एक भी मामला नहीं है और आपको ये जानकारी दे दें, और ये बात वाकई में खुशी की है कि भीलवाड़ा में 28 लोग ही कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, लेकिन उनमें से 24 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई थी और अब 2 और मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना है। यानी कि कुल मिलाकर कोरोना मुक्त हो चुका है भीलवाड़ा और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। भीलवाड़ा लगातार
ये प्रयासरत होता हुआ नजर आ रहा था कि किस तरह से कोरोना वायरस की जो जंग है उसमें ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना है जिसका खमियाजा भीलवाड़ा की जनता को भुगतना पड़े। प्रशासन एक्टिव था, पुलिस एक्टिव थे और साथ ही डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह की जो कवायद है उसमें कोई कमी ना रहे। और ख़ास तौर पर जो वाकई में भीलवाड़ा प्रशासन की तरफ से काम हुआ उसकी तारीफ भी हुई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, जो लोग प्यार से मान रहे थे उन्हें प्यार से और जो लोग सख्ती से मान रहे थे उन्हें सख्ती से मनवाया। और नतीजा ये कि अब एक भी मामला भीलवाड़ा में कोरोना वायरस का नहीं बचा है। इधर लॉकडाउन के बढ़ने की वजह से दूसरे शहरों में फंसे हुए मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है और वो लोग अपने घर लौटने के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। पटना में ऐसे ही 20 मजदूर पैदल चलकर थक गए तो शहर के एक इलाके में वो रुक गए। ये लोग सड़क के किनारे ही रुके हुए हैं और वहीं सो भी गए। आसपास के लोगों ने इनकी परेशानी को देखकर उन्हें खाना और पानी दिया। इन मजदूरों ने प्रशासन से उन्हें घर पहुंचने में मदद करने की गुजारिश की। ये मजदूर कटिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से देश भर में लाखों ट्रक सड़कों पर जहां के तहां खड़े हुए हैं। झारखंड के जमशेदपुर की तस्वीर, बाकी देश से जोड़ने वाले NH-33 पर हर तरफ ट्रकों की भरमार नजर आ रही है। सभी छोटी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई हैं, इसलिए यहां से माल की ढुलाई भी पूरी बंद हो गई है। ऐसे में ट्रकों के ड्राइवर और उनके साथी सड़कों पर दिन गुजारने को मजबूर हैं। 24 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इन ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी सड़कों पर ही बीत रही है। हम तो सर बहुत दिनों से फंसे हुए हैं। 20 तारीख को इधर पहुंचे हुए थे, अभी आज मान लो 17-18 तारीख हो गई है। 24-25 दिन हो गए। बस इधर से खाना थोड़ा बहुत लेके आते हैं तो बना के खाते पीते रहते हैं। चेन्नई से आए हैं, हैदराबाद गाड़ी है, हमारा घर बिहार पड़ता जमुई। 24 तारीख को हम आए इधर फंसे हुए हैं, खाली नहीं हो रहा है, कंपनी बंद है, इधर खड़ा है। परेशानी हो रही है, थोड़ा लॉकडाउन है तो परेशानी होगा, सब चीज़ बंद है तो थोड़ा बहुत परेशानी है ही, क्या करेंगे अब गाड़ी छोड़े कहाँ जाएँ। होली के वजह से फंसे हुए हैं, बहुत दिन हो गया। खाना पीना कहाँ मिल रहा है, थाना वाला खिचड़ी उचड़ी देता है तो खा के रहते हैं। और अगली खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। लोग बैंक से पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल आए हैं और बैंक के सामने लंबी लाइन लग गई है। इस दौरान किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा और ना ही कोई मास्क पहनना जरूरी समझा। कई घंटों तक लोग लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार करते रहे और इस दौरान पुलिस का कोई भी कर्मचारी यहाँ नजर नहीं आया और लॉकडाउन का पालन करवाने की कोशिश भी नहीं दिखी। पंजाब की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम किए जाने के दावों की पोल खुल गई है। वहां गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन खन्ना शहर में गेहूं की खरीद का जायजा लेने पहुंचे पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण आशु खुद ये नसीहत भूल गए। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी मंडी में पहुंच गया और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखा। वहीं मोहाली के खरड़ में अनाज मंडी में गेहूं बेचने पहुंचे कुछ किसान भी सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह नजर आए, जबकि पुलिस की टीम उन्हें चेतावनी देकर गई थी। इतना नजदीक बैठे हो, आपको पता नहीं है बीमारी फैली हुई है, दूर बैठना चाहिए। हाँ जी, दूसरे पुलिस वाले बताकर नहीं गए आपको? यहाँ पर आया था, बताकर गया था। साथ ही किसानों ने सैनिटाइजर और मास्क न दिए जाने का आरोप भी लगाया, जबकि पंजाब सरकार ने सभी अनाज मंडियों में इन चीजों की व्यवस्था करने के दावे किए थे। ये अपना है, ये देखो, जब मैं अपना लेकर रखा है तो इतने तो मैंने कोई उम्मीद नहीं की, है भी नहीं, मिले भी नहीं किसी ने। हालांकि पंजाब सरकार ने 1-2 दिन में सारी व्यवस्था दुरुस्त होने का भरोसा दिया। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ नहीं ਹੁੰਦੀ। बिहार के नालंदा जिले में जनधन खातों से पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बैंक के सामने इकट्ठा हो गईं। एक ग्रामीण बैंक की शाखा के सामने अचानक इतनी बड़ी तादाद में जुटी महिलाओं को देखकर बैंक कर्मचारियों ने गेट ही बंद कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और बैंक के दफ्तर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। यूपी में वाराणसी में घर बैठे बैठे भी लोगों ने जान बचाने की खास पहल की है। लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है, जिसकी जानकारी मिलने पर इलाके के लोगों ने पहल की और ब्लड बैंक के कर्मचारियों को अपनी कॉलोनी में ही बुला लिया।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 50 लोगों ने रक्तदान किया। लोगों की इस पहल की तारीफ हो रही है। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली का वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें अनुष्का मैच देखने आए किसी फैन की तरह विराट से चौका मारने की गुजारिश कर रही हैं। अनुष्का ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि विराट को फील्ड पर मैच खेलने के दौरान फैंस के प्यार की याद आ रही होगी। क्या कर रहा है? कोहली, चौका मार। कोहली, कोहली चौका मारना, चौका। क्या कर रहा है? कोहली, चौका मार। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से अनदेखी की गई। कर्नाटक के रामनगरम में कुमारस्वामी के बेटे की शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। शादी में मौजूद कई लोगों ने एक दूसरे से तय दूरी नहीं बना रखी थी और सभी लोग पास पास खड़े दिखाई दिए। शादी में मौजूद किसी भी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था। इस दौरान शादी में कई कैमरामैन भी मौजूद दिखाई दिए। See, all the responsible lawmakers and responsible people need to act responsibly. This is a time we need to set example, and if this is the way we are handling issue, it will send a very wrong message. I request upon my colleagues not to, misuse the position or the power. We should not misuse. We need to abide. Otherwise, it will send a wrong signal. But whoever has violated, definitely will take action against those persons. कोलकाता में बिना मास्क के घरों से निकले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने गांधीगिरी का सहारा लिया। ऐसे लोगों को पुलिस मास्क के साथ फूल भी दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार बार-बार लोगों को बिना मुंह ढके घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रही है, लेकिन कई लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को मास्क के साथ फूल भी दिए। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की, बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए फूल देने शुरू कर दिए ताकि उन्हें किसी तरह हालात की गंभीरता का एहसास हो सके। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे रुमाल और कपड़े से ढके हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनके चेहरे से कपड़ा हटवाकर उन्हें मास्क पहनने को कहा। शहर भर में हर नाके पर बिना मास्क के घूमने वालों को मास्क और साथ में गुलाब का फूल दिया जा रहा है। सड़क पर घूम रहे लोगों ने मास्क नहीं पहनने के अजीबोगरीब बहाने भी बनाए। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास मास्क है, लेकिन फिर भी वो उसके बिना ही घर से निकल आए। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आरबीआई ने आज बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, जिसमें छोटे और मझोले उद्योगों को 50,000 करोड़ और नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए की मदद की ऐलान किया है। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से गिराकर 3.75% कर दिया, जबकि रेपो रेट को बरकरार रखा है। 21, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. It has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. So I repeat, the reverse repo rate is being reduced by 25 basis points from 4% to 3.75%. These amounts which I announced, that is totally 50,000 crore, of which 25,000 crore goes to NABARD, 15,000 crore goes to SIDBI, and 10,000 crore goes to NHB. These amounts have been determined and decided in consultation with these institutions. और आरबीआई के फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आरबीआई के आज के ऐलान से बाजार में नकदी बढ़ेगी और लेन देन में आसानी होगी। ये कदम छोटे उद्योगों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों की मदद करेंगे। इससे राज्य को भी आर्थिक मदद मिलेगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने आरबीआई के फैसले पर कहा है कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
जिससे आने वाले दिनों में एक मजबूत और स्थिर भारत को बनाते समय लोगों के जीवन में कम से कम रुकावट आए। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के कदम पीएम मोदी के विजन को और मजबूत करते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने नाबार्ड को 20,000 करोड़ की क्रेडिट सुविधा देने का फैसला किया है और एसआईडीबीआई को 15,000 करोड़ देने से हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। एमएसएमई और स्टार्टअप को भी जरूरी वित्तीय स्थिरता मिलेगी। इधर बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने उन्हें फोन पर धमकी दिए जाने का दावा किया है। बबीता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये कहती नजर आ रही है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बाद कुछ लोग ट्विटर और फेसबुक पर उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फोन पर धमकी भी दे रहे हैं। बबीता ने कहा कि वो धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूं कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पर बैठ जाऊँगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी।